गुड इवनिंग। के एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष विशेषण हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक वो डिस्कस करने जा रहे हैं। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। ये सब विशेषण के अंतर्गत होता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे कि नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला, छोटी एवं भला ये शब्द विशेषण है। नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, इसमें विशेषण शब्द है नीला, छोटी एवं भला, तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 5 प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम, ये हमारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या को क्रम या गणना में बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, दूसरा, 3, चौगुना, ये निश्चित है, इनके बारे में हमें पता है कि इनकी संख्या कितनी है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, जैसे कि कई, कुछ, बहुत, सब, इनकी हमें गणना नहीं है। ये हमारे आगे काउंट में नहीं रखे गए हैं कि कई कितने, कुछ में उनकी संख्या पता नहीं है, थोड़ी है, ज़्यादा, कितनी, बहुत में बहुत में कितनी बहुत, ये सब हमें नहीं पता। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक के अंतर्गत। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोलना या माप का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, ये निश्चित संख्या है कि हमें पता है कि उसमें 2 लीटर दूध है, 5 किलो चीज़ है, 3 मीटर कपड़ा है, ये निश्चित संख्या हो गई। और इसी के अंतर्गत एक और आता है इसी का भेद अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है कि थोड़ा है तो कितना थोड़ा और बहुत है तो कितना बहुत। नेक्स्ट है संकेतवाचक। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, वे होते हैं संकेतवाचक विशेषण। इसके मूल रूप में
ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे कि इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की ही विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रहे हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी, कश्मीरी से, बीकानेरी भुजिया। इनमें बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जिसमें विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। ये विशेषण के प्रकार और विशेषण की परिभाषा थी। थैंक यू।